हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, एक अच्छे पेरेंट्स को परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती है और कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, ना कोई बच्चा परफेक्ट होता है इस दुनिया में। एक अच्छा अभिभावक या पेरेंट वो होता है जो अपने बच्चों के हित के बारे में फ़ैसला ले। एक अच्छे पेरेंट्स को कभी भी परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती है। सफल पेरेंटिंग खाली एक परफेक्शन नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि आप एक लक्ष्य निर्धारित करें, बच्चे की मदद करें, एक रोल मॉडल सेट करें ताकि वह अपने लक्ष्य को हासिल करे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुछ ऐसे टिप्स जिसका यूज़ करके आप अपने बच्चों की सही परवरिश कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है बच्चों के लिए अच्छा रोल मॉडल बने। देखिए, हम क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए जो है रोल मॉडल सेट करते हैं और कहते हैं कि आप उसके जैसे बन जाइए। हर एक बच्चा यूनिक होता है, सबके अंदर अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। तो अगर आप अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो वो काम पहले आप खुद करके दिखाइए, क्योंकि इंसान जो होता है वो नकल करके ज़्यादा सीखता है। तो इससे क्या होता है, बच्चों की ब्रेन को एक प्रोग्रामिंग मिलती है और वो हर एक काम को गहराई से देखता है और आप अपने बच्चे को उसमें ढाल सकते हैं, या फिर उसे एक ऐसा जैसा इंसान बनाना चाहते हैं वो खुद बन सकता है। अपने बच्चों का सम्मान करें, हमेशा उनसे पॉजिटिव व्यवहार रखें, हमेशा एक अच्छा रवैया बर्ताव उनके साथ रखें। अपने बच्चों की भावनाओं की हमेशा इज्जत करें और जैसा आप करते हैं बच्चा सेम पैटर्न को फॉलो करता है। तो आप हमेशा कोशिश करें कि जो आप उसको सिखाना चाहते हैं वो आप सही तरीके से खुद करके दिखाएं। अब बारी आती है सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है कि बच्चों को हमेशा प्यार करें और उस प्यार को जाहिर भी करें। जी हाँ, बच्चों के प्रति अपना प्यार जताएं। आपके बच्चे से बहुत प्यार करने जैसी कोई बात नहीं है। ज़्यादा प्यार करने से बच्चा बिगड़ता नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। कुछ पेरेंट्स बच्चों को प्यार के नाम पर पैसे और अन्य चीज़ें देते हैं जिससे वास्तव में बच्चा जो है वो बिगड़ जाता है। बच्चे को प्यार देना उतना ही आसान है जितना उसे गले लगाना। बच्चों के साथ समय बिताइए, उनकी बातों को पूरा सुनिए और सीरियस होकर सुनिए। जब आप इस तरह से बच्चे को प्यार जताते हो तो बच्चों के अंदर एक अच्छा महसूस कराने वाला हार्मोन जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन बनता है, जिससे दिमाग शांत रहता है और बच्चा एक्टिव होता है और आपका रिश्ता भी उसके साथ मजबूत होता है। थर्ड पॉइंट है पॉजिटिव पेरेंट्स बने और या पॉजिटिव पेरेंट्स बनने का अभ्यास करें। बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें न्यूरॉन्स के कनेक्शन नहीं होते हैं, उसका दिमाग इतना डेवलप नहीं होता है। ये कनेक्शन धीरे धीरे जो है हमारे दिमाग में बनते हैं, जिससे विचारों की उत्पत्ति होती है। जैसे जैसे वो काम करता है उससे रिलेटेड वो विचार बनाना शुरू करता है। धीरे धीरे वो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। जब आप बच्चों के सामने पॉजिटिव रहेंगे तो आपका बच्चा भी हमेशा पॉजिटिव महसूस करेगा और वो दूसरों के सामने भी अपने आप को पेश कर पाएगा। बच्चे को कहानी सुनाइए, लोरी सुनाइए, उससे बात करिए, उसके साथ दौड़ लगाइए, उसके साथ पार्क जाइए। बड़े बच्चों के साथ भी आप घूमिए, उनके लिए वक्त निकालिए, उनको अपने पास बिठाइए। भावनाओं के उतार चढ़ाव में बच्चों के हमेशा साथ रहिए, क्योंकि बच्चों की प्रॉब्लम जो होती है वो या तो स्कूल से रिलेटेड होती है, कॉलेज से रिलेटेड होती है या फ्रेंड से रिलेटेड होती है, जो बहुत ही कॉमन होती है। उनको पता नहीं होता है कि इस सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करते हैं। एक अच्छे पेरेंट्स का फ़र्ज बनता है कि वो अपने बच्चे के साथ बैठे। अगर बच्चा मायूस है तो उसकी मायूस होने की वजह क्या है वो उससे आप पूछिए। अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको पॉजिटिव तरीके से कैसे निपटाना है वो सोचने में उसके दिमाग को डाइवर्ट करिए। पॉजिटिव अनुभव से आपके ब्रेन में अच्छे कनेक्शन बनते हैं, जिससे बच्चे की मन में आपकी अच्छी यादें जो है वो स्टोर कर जाती हैं। आपको अपने बच्चे में अगर डिसिप्लिन सिखाना है तो आप
उसको पॉजिटिव तरीके से सिखाइए। एक अच्छे माता पिता होने का मतलब है आप अपने बच्चों को नैतिक वैल्यू सिखाइए, क्या सही है क्या गलत है, हर एक चीज़ की सीमा तय करना और उसकी संगति कैसी है, अच्छे अनुशासन का ध्यान रखना, ये सब माता पिता के ऊपर निर्भर करता है। बच्चा गलत संगति में अगर पड़ जाता है क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है, उसको अपना अच्छा भला नहीं दिखता है कि वो भविष्य में क्या हो जाएगा, तो ऐसे में आपको अपने बच्चे को अनुशासन में रखना बहुत बेहद ज़रूरी होता है। बच्चे के हर व्यवहार के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उसको आपको ध्यान देना है। कभी भी आपको बच्चों पे चीखना नहीं है। अगर बच्चा आपसे उल्टा जवाब देता है तो आप पेरेंटिंग सीखिए कि किस तरह से आपको अपने बच्चे को हैंडल करना है। बच्चों की गलतियों के लिए उसको सज़ा मत दीजिए। अगर आप उसको सज़ा देने लगेंगे तो उसके दिमाग में नेगेटिविटी आपके खिलाफ भर जाएगी और ना ही वह भविष्य में सीख पाएगा। 4th पॉइंट है, बच्चे के लिए एक सुरक्षित जगह बने। अपने बच्चे को बताएं कि आप उनके लिए हमेशा तैयार हैं। उनके संकेतों और आवश्यकताओं को आप समझिए। ऐसा करने से वो आपकी बातें आपसे साझा ज़रूर करेंगे। जो माता पिता बच्चों को इस प्रकार से लालन पालन करते हैं उनके बच्चे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उससे इस तरह का कनेक्शन बनाइए कि बच्चा सबसे पहले आपको कॉल करके बताए कि मेरे साथ आज ये हो गया है, बजाय दूसरी जगह बताने से अच्छा है कि आपका कनेक्शन इतना अच्छा हो कि वो सबसे पहले किसी को याद ना करे, आपको ही याद करे। वो आपसे डरे नहीं कि अगर मैंने कोई गलती की है तो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों के साथ हमेशा बात करें और उनकी मदद करें। हम में से अधिकांश पहले से ही बातचीत के महत्व को जानते हैं। सभी को पता है कि बच्चों से बात करना कितना ज़रूरी होता है। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये बातें पहले भी बताई हैं। अपने बच्चों से बात करें और उन्हें भी ध्यान से सुनें। बच्चों के साथ खुली बातचीत करने से आपके और आपके बच्चों के बीच में संबंध अच्छे होंगे। अगर कोई समस्या भी होगी तो आप वो आपस में सुलझा लेंगे। ऐसा करने के लिए बच्चों के उन अनुभवों पर बात करिए जिनसे उन्हें परेशान किया हुआ हो। अपने बच्चों को हर एक चीज़ों का विस्तार से समझाइए कि कैसे हुआ है, क्या होता है, कैसे महसूस किया जाता है। इससे एक अच्छा कम्युनिकेशन आपके बीच में बना रहेगा। और जब भी आप बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी हिस्ट्री के बारे में नहीं बात करेंगे। उसमें आपको उनको एक्टिव एग्जाम्पल दे के ही समझाना होता है, जो चीज़ें आमतौर पर चल रही होती हैं। नेक्स्ट है, अपने खुद के बचपन का प्रभाव अपने बच्चों पर ना डालें। हम में से अधिकांश लोग क्या करते हैं, जब बच्चों से बात करते हैं तो बताते हैं कि हमारे बचपन में ऐसा हुआ करता था, या हमारे बचपन में ये होता था, तुम्हारे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, हमारे समय में ये होता था। ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि वो तो एक बच्चा है। जब आप उसको ये चीज़ें बताओगे तो उसने तो कभी देखा ही नहीं है पास्ट, वो तो एक हिस्ट्री बन चुका है उसके लिए। अगर आपको ये बात भी उनको समझानी है तो एक समझाने का एक एज होता है, उसके बाद ही वो समझ पाता है। जब आप ये चीज़ें उसके ऊपर बार बार थोपते हो कि हमने तो ये किया हुआ है, हमने ये किया हुआ, हमने इतनी मेहनत की हुई है, तो वो बच्चे को नहीं पता है, वो आपको पता है। तो इन बातों को बार बार रिपीट उनके सामने मत करिए, क्योंकि वो इरिटेट हो जाएंगे। दूसरा ये है, कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, दूसरे बच्चों की बड़ाई अपने बच्चों के साथ करते रहते हैं कि उसने ये कर दिया या वो उस काम में बेहतर है। तो उससे क्या होता है, बच्चों के अंदर हीन भावना जो है वो बन जाती है। असल में होता क्या है कि जो हिस्ट्री होती है हमारी, वो हम पहले ही शुरुआत कर देते हैं उसको पढ़ाने की, जिससे बच्चा बोर हो जाता है। तो कभी भी ये चीज़ें ना करें, आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। 7th पॉइंट है,
अपनी सेहत का भी आपको ख्याल रखना है। पेरेंट्स को भी राहत की ज़रूरत होती है, ऐसे में खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अक्सर कई बार बच्चे पैदा होने के बाद माँ बाप अपनी सेहत का ध्यान रखना भूल जाते हैं। अगर ये लगातार होता रहा तो उन लोगों की सेहत बिगड़ जाती है। बच्चे की परवरिश के साथ साथ आपको मी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेहतमंद रहेंगे तो आपका बच्चा भी आपसे यही सीखेगा और सेहतमंद रहेगा। आप एक्टिव रहिए, जितना आप एक्टिव रहेंगे आपके बच्चा भी उतना ही एक्टिव रहेगा। 8 पॉइंट है, हाथापाई ना करें। कुछ माँ बाप अपने बच्चे को बातें मनवाने के लिए उसकी पिटाई करते हैं। आप इस गलत तरीके का इस्तेमाल मत करिए। बच्चों के साथ मारपीट करने से उसके मन में यह बात बैठ जाती है कि मारपीट से ही हर समस्या का समाधान निकल सकता है। जो बच्चे मारपीट और पिटाई का शिकार होते हैं उनकी परफॉर्मेंस दूसरे बच्चों की परफॉर्मेंस की अपेक्षा कम होती है। बाद में उनके जो व्यवहार है वो माता पिता के साथ खराब हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप प्यार से बात करिए। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को डांटना ज़रूरी है या थोड़ा मार ज़रूरी है तो आप उसके स्कूल में या कॉलेज में बात कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा एक टीचर्स की बात बहुत मानता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने बच्चों पे कभी हाथ नहीं उठाना है। अगर आपको अपने बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना है तो पहले आप उसको खुद फॉलो करिए। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे देखे हैं। आज के समय में तो फ़ोन आ गया है, पहले तो टीवी था, तो लोग कंप्लेन करते थे कि हमारा बच्चा टीवी बहुत देखता है। कॉलेज के बच्चे जो हैं वो भी टीवी देखते हैं। तो अगर आप सीरियस हैं अपने बच्चे के लिए और आप चाहते हैं कि वो टीवी ना देखे तो सबसे पहले अपनी टीवी की आदत को बंद करिए। जब घर में टीवी और फ़ोन का अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपको जब यूज़ करना है आप तभी निकालिए, अदरवाइज़ उसको आप स्विच ऑफ करके रख सकते हैं। तो जब आप अपने आप पर कंट्रोल करेंगे तो ये बात आपका बच्चा भी सीखेगा। अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं तो पूरे दिन में थक जाता हूँ और 2-3 घंटे में टीवी देख लेते हैं तो क्या निकलता है, नहीं, उस समय बच्चा भी सोचता है कि मैं भी क्यों ना देखूँ, वो आपसे ही सीखता है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपको अपने बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना है तो आप पहले उस आदत को खुद से छुटाइए। 9th है आपका, अपने लक्ष्य को याद रखिए। आमतौर पर पेरेंट्स एक ही दिन में अपने बच्चों को मन मुताबिक बनाने की सोचते हैं। यह साइगेल और ब्रांड्स अपनी बुक द होल ब्रेन चाइल्ड में लिखते हैं, पर ऐसा संभव नहीं है। कभी भी कोई भी बच्चा एक दिन में तरक्की नहीं कर पाता है। आप इस बात को समझिए। पेरेंटिंग एक लंबा अनुभव है, इसमें बहुत साल निकल जाते हैं। कुछ एक स्टेज होती है जिस पे आपको बच्चों का खास ध्यान रखना होता है, तो उन स्टेज पे आप खास ध्यान रखिए और हर एक चीज़ के लिए आप जो है एक रूल रेगुलेशन बना दीजिए और बच्चों को वो ब्रेक मत करने दीजिए। लास्ट टिप है, साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस का आप लाभ ले सकते हैं। देखिए, आज के समय में बच्चों के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की जाती है, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। आप बच्चों पर होने वाली रिसर्च को पढ़ सकते हैं और उसमें आप देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस जो डॉक्टर होते हैं वो बताते हैं कि बच्चा किस तरह से रिएक्ट करता है किस सिचुएशन में, उसके गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि हर तरह के बच्चे मिलते हैं। आज के समय में तो बच्चे इतने एडवांस है कि अपने टीचर्स को ही उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, पेरेंट्स को उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। वो इज्जत करना नहीं जानते हैं। अगर आपको अपने बच्चे को इज्जत सिखानी है तो सबसे पहले उसकी खुद इज्जत आप करना शुरू करिए। अच्छी बात यह है कि परवरिश काफ़ी कठिन काम है, इसमें कड़ी मेहनत और लंबी मेहनत लगती है, लेकिन यह रंग ज़रूर लाती है और जब रंग लाती है तभी आपको पुरस्कार मिलता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये टिप्स ज़रूर काम आएंगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।